Good morning, students. In today's video, we will do sum number 9 and sum number 10 of exercise 6.2. Students, previous video में हमने sum number 7 और 8 किया था. आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी स्टूडेंट्स, क्योंकि जो आज हम सम करने जा रहे हैं बिल्कुल सिमिलरली हमने करने हैं. जैसे 7 और 8 सम किया था हमने, बिल्कुल सेम मेथड फॉलो होगा इनमें भी, बस थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट है यहाँ पर. ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख लेना ताकि आपको ये और अच्छे से समझ आ जाए. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस स्टार्ट. सम नंबर 9. In a boarding school, 2/3 of children are in primary section, 3/10 are in middle section and rest are in secondary section. What fraction of children is in secondary section? देखिए, एक boarding school है, उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं. ओके, अब हमें ये नहीं पता यहाँ पर टोटल चिल्ड्रन हैं कितने. जैसे हमें सम नंबर 7 और 8 में नहीं पता था ना कि टोटल जर्नी कितनी है या टोटल पॉकेट मनी कितना है. यहाँ पर हमें नहीं पता कि टोटल चिल्ड्रन कितने हैं स्कूल में, तो उसी को हम लेट करके चलेंगे जैसे वहाँ पर हमने लेट किया था सम नंबर 7 और 8 में. तो स्टूडेंट्स, अब इसमें क्या कहा है इसने आगे, जो 2/3 ऑफ टोटल चिल्ड्रन है वो तो प्राइमरी सेक्शन में है. टोटल चिल्ड्रन का 2/3 जो फ्रैक्शन है वो प्राइमरी सेक्शन में, 3/10 है मिडिल सेक्शन में और रेस्ट आर इन सेकेंडरी सेक्शन. बचे हुए कौन से में है? सेकेंडरी सेक्शन में. 3 सेक्शंस हैं, प्राइमरी, मिडल एंड सेकेंडरी. चिल्ड्रन उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं. तो हमें बताना क्या है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ चिल्ड्रन इज इन सेकेंडरी सेक्शन. के सेकेंडरी सेक्शन में कितना फ्रैक्शन है बच्चों का, कितना पार्ट है. देखिए बच्चों, सबसे पहले तो वही कि हम टोटल चिल्ड्रन यहाँ पर एक्स लेट करके चलेंगे. ओके, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, प्राइमरी सेक्शन में कितने चिल्ड्रन हैं और मिडल में कितने हैं. फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल में से सब्ट्रैक्ट, जस्ट लाइक सम नंबर 8. देखिए कैसे करते हैं हम सॉल्यूशन. लेट टोटल चिल्ड्रन इज इक्वल टू एक्स. सपोज कर लिया कि टोटल चिल्ड्रन कितने हैं, एक्स हैं. अब एक्स को साथ में ही लेकर चलना है जैसे सम नंबर 8 में लिया था. अब सबसे पहले प्राइमरी सेक्शन में लिखते हैं बच्चे कितने हैं. चिल्ड्रन इन प्राइमरी सेक्शन इज इक्वल टू 2/3 है ना टोटल का. अब मैंने कैसे बताया था ये आपको, टोटल कितने हैं, एक्स, उसका 2/3, इट मीन्स 2/3 ऑफ एक्स, इट मीन्स 2/3 मल्टीप्लाई बाई एक्स, इट मीन्स 2x डिवाइडेड बाई 3, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में किया था. देखिए 2x डिवाइडेड बाई 3 आ जाएंगे प्राइमरी सेक्शन में. सिमिलरली 3x बाई 10, 3x बाई 10 किस में आ जाएंगे, मिडल सेक्शन में. अब देखिए हमें बताने तो सेकेंडरी में है, सेकेंडरी हम बाद में बताएंगे. सबसे पहले हम इन दोनों के फाइंड आउट कर लेते हैं कि टोटल कितने हैं. चिल्ड्रन इन मिडल एंड प्राइमरी सेक्शन, अगर हमें टोटल बताने हैं दोनों में तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे. 2 फ्रैक्शंस हैं आपके पास, आपको क्या करना है, ऐड करना है. तो आपको आता है ये मेथड, बहुत सारे सम्स कर चुके हैं हम. 2 फ्रैक्शंस है, ये एक्स तो जस्ट पीछे लगा हुआ है, एक वेरिएबल है ये यहाँ पर, इसकी कोई वैल्यू होती है स्टूडेंट्स. ओके, अब देखिए सबसे पहले डेनोमिनेटर्स 3 और 10 है. आपको पता है फर्स्ट स्टेप क्या होता है, एलसीएम फाइंड आउट करते हैं हम इनका. 2 ले लेते हैं सबसे पहले, 3 सेम रहेगा, 5 आ जाएगा. फिर आप 3 लेंगे, 1 5. एलसीएम रिवाइज करते रहा करो बच्चों, क्योंकि एलसीएम हर एक सम में यूज हो रहा है आपका. अब 2 3 जा 6 5 जा 30, 30 क्या हो गया आपका, एलसीएम हो गया. तो एक लाइन डालेंगे और 30 आप यहाँ पर राइट कर देंगे बच्चों. ओके, 2 फ्रैक्शंस हैं उनको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं. अब वही स्टेप, 3 से 30 को डिवाइड, इट मीन्स 3 की टेबल में 30 10 पे आएगा, तो उस 10 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2x से. अगर आप 2x को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 2 जा 20x प्लस. अब क्या करेंगे, इस 10 से 30 को डिवाइड, 10 की टेबल में 30 कितने पे आता है, 3 पे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इट मीन्स 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा बच्चों. ये x तो जस्ट पीछे ही लगा रहेगा. ओके, ये कर चुके हैं हम. अब देखिए 20 में 9 को ऐड कर दीजिए, 29x डिवाइडेड बाई 30.
अब मिडल और प्राइमरी में टोटल इतने बच्चे आ गए, ओके। और पूरे स्कूल में कितने बच्चे हैं, x हैं, हमें बताने सेकेंडरी में है। अब 2 सेक्शंस में इतने हैं, टोटल इतने, अगर तीसरे के निकालने हैं तो टोटल में से इन दोनों को क्या कर दोगे आप, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। इट मीन्स नाउ चिल्ड्रन इन सेकेंडरी सेक्शन, चिल्ड्रन इन सेकेंडरी सेक्शन, सेकेंडरी सेक्शन में कितने बच्चे रह जाएंगे, टोटल x है, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 29x डिवाइडेड बाय 30 को, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद जब इसमें डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 लगा लेंगे यहाँ पर, और ये कितने x हैं, 1x है, ओके। ये 29x है, यहाँ पर 1x है, कुछ नहीं लगा हुआ तो क्या लगा दिया, 1 लगा दिया। ये रूल होता है हमारे पास अलजेब्रा के अंदर, आगे हम करेंगे अलजेब्रा के चैप्टर में इस चीज़ को। अब देखिए बच्चों क्या करेंगे, अगेन 2 फ्रैक्शंस हैं, क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है, तो एलसीएम ले लोगे 1 और 30 का, कितना आ जाएगा 30। अब वही मेथड 1 से 30 को डिवाइड किया जाएगा, डेनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड किया जाएगा, 30 आएगा सेम, उस 30 को इस 1 से, इट मीन्स मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर राइट कर देंगे 30 को 1 से, 30x माइनस, अब 30 सेम सेम है, डिवीज़न होगी तो 1 आएगी, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 29x ही रहेगा। ये आपको पता है जब डेनोमिनेटर और एलसीएम सेम होते हैं तो न्यूमरेटर हम यूं का यूं यहाँ पर राइट कर देते हैं। बच्चों मैं बार बार बोल रही हूँ, प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लीजिए अगर आपको ये सम्स अच्छे से समझने हैं तो। अब देखिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, 30 में से 29 को 1 आ जाएगा, 1x डिवाइडेड बाई 30, तो ये आ गया आपका फाइनल के सेकेंडरी सेक्शन में कितने स्टूडेंट्स हैं, 1x बाई 30। इट मीन्स टोटल का 1 बाई 30। अगर आप इसको थोड़ा सा ओपन करके देखें स्टूडेंट्स तो ये ऐसे ही तो है, 1 बाई 30 ऑफ x, इट मीन्स टोटल का 1 बाई 30। तो इसको लैंग्वेज फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम, सो 1 बाई 30 ऑफ चिल्ड्रन आर इन सेकेंडरी सेक्शन, टोटल बच्चों का 1 बाई 30 पार्ट जो है वो कौन से सेक्शन में है, सेकेंडरी सेक्शन में। देखिए मैं एक बार दोबारा बताती हूँ इसको, हमें सिचुएशन क्या गिवन थी, स्कूल में इतने बच्चे प्राइमरी सेक्शन में हैं, इतना पार्ट जो है मिडिल सेक्शन में, बचे हुए सेकेंडरी में। हमने क्या किया, टोटल चिल्ड्रन को x ले लिया, अब प्राइमरी में 2x बाई 3, मिडल में 3x बाई 10, और मिडल और प्राइमरी दोनों में जब ऐड किया तो 29x बाई 30 आ जाएगा ये। अब हमें सेकेंडरी में बताने हैं ना, तो इस टोटल में से ये वाला क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1x डिवाइडेड बाई 30। तो आप क्या लिखेंगे, सो 1 बाई 30 ऑफ चिल्ड्रन आर इन सेकेंडरी सेक्शन, इट मीन्स टोटल बच्चों का 1 बाई 30 पार्ट कौन से सेक्शन में है, सेकेंडरी सेक्शन में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस करनी है अब आपने ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको समझ आ जाएगी, और प्रीवियस वीडियो भी देखनी है आपने अगर नहीं देखी है तो। नाउ स्टूडेंट्स 10th सम, इन अ गार्डन 1 बाई 5 ऑफ लैंड इज यूज्ड फॉर फ्लावर्स, 2 बाई 7 फॉर जॉगिंग ट्रैक एंड रेस्ट एज ओपन लैंड, व्हाट फ्रैक्शन इज यूज्ड एज ओपन लैंड। अब देखिए बिल्कुल सिमिलर स्टेप्स होंगे इसमें भी। एक गार्डन है, उसमें टोटल ज़मीन का 1 बाई 5 पार्ट तो फ्लावर्स के लिए यूज किया गया है, 2 बाई 7 पार्ट जॉगिंग ट्रैक के लिए यूज किया गया है, और बचा हुआ खाली छोड़ दिया गया है, ओपन लैंड के लिए रह गया है। तो हमें क्या बताना है, व्हाट फ्रैक्शन इज यूज्ड एज ओपन लैंड, ओपन लैंड के लिए कितना यूज हुआ है। देखिए 3 चीज़ें आई हैं यहाँ पर, एक तो फ्लावर्स के लिए, एक जॉगिंग ट्रैक के लिए, और तीसरा ओपन लैंड के लिए। 2 का दे रखा है, टोटल मानकर चल लेंगे हम, टोटल लैंड लेकर चल लेते हैं। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, लेट टोटल लैंड इज इक्वल टू x, ये मीटर स्क्वायर में हो सकती है स्टूडेंट्स, ओके। अब देखिए यूनिट आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर,
लैंड यूज्ड फॉर फ्लावर्स, फ्लावर्स के लिए कितनी लैंड यूज हुई है? 1/5 ऑफ टोटल, टोटल कितनी है? x, बिल्कुल लास्ट सम की तरह कर लेंगे, 1x डिवाइडेड बाई 5। अब लैंड यूज्ड फॉर जॉगिंग ट्रैक कितनी हो जाएगी? 2/7 है ना, तो 2x डिवाइडेड बाई 7। बिल्कुल ईजी है बच्चों ये तो। अब देखिए इन दोनों का टोटल कर लीजिए। लैंड यूज्ड फॉर फ्लावर्स एंड जॉगिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक के लिए और फ्लावर्स के लिए, दोनों के लिए कितनी हो गई? ऐड कर दो, 1x डिवाइडेड बाई 5 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, नाउ दो फ्रैक्शंस हैं, उनको ऐड कर रहे हैं। सबसे पहला स्टेप क्या? एलसीएम्स का, इनका डेनोमिनेटर्स का क्या फाइंड आउट करेंगे? एलसीएम। 5 और 7 का एलसीएम क्या होगा? 5 लेंगे सबसे पहले, 7 1 1, 5 7 जा 35, यही आपका क्या आ गया? एलसीएम आ गया, क्योंकि ये एक दूसरे की टेबल में नहीं आ रहे थे। अब देखिए बच्चों एलसीएम कितना आ गया? 35 लिख लिया आपने लाइन के नीचे। अब आपने क्या करना है? 35 को 5 से डिवाइड करना है। कितना आएगा? 7। इट मीन्स 5 की टेबल में 35 कितने पे आया? 7 पे। उस 7 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 7 1 जा 7, x पीछे यूं का यूं प्लस। अब 7 की टेबल में 35 कितने पे आएगा? 5 पे। उस 5 को हम ऊपर लिखेंगे छोटा सा, 5 2 जा 10x। ये स्टेप हर एक फ्रैक्शन के साथ करना होता है हमें। ओके, नीचे वाले से, इट मीन्स डेनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड किया जाता है, जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया जाता है बच्चों। ओके, अब देखिए आपने क्या देखा यहाँ पर 7x आया, यहाँ पर 10x। जब आप 7 को 10 में ऐड करेंगे तो 17x आ जाएगा डिवाइडेड बाई 35। इट मीन्स फ्लावर्स और जॉगिंग ट्रैक के लिए टोटल लैंड कितनी यूज हो गई है? 17x बाई 35। और टोटल कितनी है? इतनी है, x है, टोटल x है। फ्लावर्स और जॉगिंग के लिए इतनी आपने रख ली है। अब खाली ज़मीन कितनी छोड़ी गई है? इट मीन्स ओपन लैंड कितनी छोड़ी गई है? तो क्या करेंगे, इस x में से 17x बाई 35 को क्या करोगे? आई होप अब आपको पता लग गया होगा। हम क्या करने वाले हैं? हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं बच्चों। देखिए नाउ लैंड यूज्ड फॉर ओपन लैंड, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं सीधा, ओपन लैंड। ओपन लैंड कितनी हो जाएगी? इट मीन्स जो खाली ज़मीन है वो कितनी रह जाएगी? x में से 17x डिवाइडेड बाई 35 को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे। इसको कैसे डील करते हैं? नीचे 1 और यहाँ पर भी 1 लगा लेते हैं हम। अब अगेन 2 फ्रैक्शंस हैं आपके पास और आपने क्या करना है बच्चों? सब्ट्रैक्शन करनी है। एलसीएम ले लीजिए डेनोमिनेटर्स का, 35 आ जाएगा। जब नीचे 1 होता है तो इसको यूं का यूं ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए कैसे, 1 की टेबल में 35 पे ही आएगा। उस 35 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो 35x ही रह जाएगा, माइनस 35 सेम, इट मीन 17x यूं का यूं आ जाएगा बच्चों। वही स्टेप्स बार बार कर रहे हैं हम, बिल्कुल सिमिलर मेथड से। अब जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 18x डिवाइडेड बाई 35। इट मीन्स इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, 18x डिवाइडेड बाई 35 है ना, इट मीन्स 18/35 ऑफ x। इट मीन्स टोटल ज़मीन का 18/35 पार्ट। इट मीन्स अगर इसको लैंग्वेज में आप लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे? सो 18/35 ऑफ टोटल लैंड इज़ यूज्ड एज ओपन लैंड। टोटल ज़मीन का इतना पार्ट ओपन लैंड के लिए छोड़ा गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपने करना है बिल्कुल प्रीवियस सम की तरह। टोटल लैंड x लेनी है, फ्लावर्स के लिए इतनी, जॉगिंग ट्रैक के लिए इतनी, इन दोनों के लिए ये हो जाएगी। फिर ओपन लैंड कितनी रह जाएगी?
x में से 17x/35 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट में क्या लिख दोगे? सो 18/35 और टोटल लैंड इज़ यूज्ड एज ओपन लैंड। ठीक है बच्चों, आपने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लेना है। हमारा 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब आपके टेस्ट लूँगी मैं 6 चैप्टर के। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने अपनी रिवीजन रखनी है अच्छे से। ओके, थैंक यू।